वाजपेयी जी, पहले जंतर मंतर के प्रदर्शन से शुरू करिए आप। देखिए, आप तो इतना अनुभव है आपका, 40 साल से ज्यादा का। वाजपेयी क्या है, क्या चल रहा है वहाँ? देखिए आज का जो प्रदर्शन है ना, सबसे बड़ी पहले सरकार की पॉलिसी समझिए। हाँ। सरकार ने कहा बच्चे हैं, अगर इनकी कोई डिमांड है, कोई बातें रखना चाहते हैं, आइए, वेलकम है, जंतर मंतर प्रदर्शन करिए, कोई दिक्कत नहीं, परमिशन दे दी, कहीं कोई दिक्कत नहीं, वो अपनी बात कह रहे हैं, कहें। हाँ। लेकिन हम तो उनकी समस्याओं पर कंसीडर करके सॉल्व करने की तरफ बढ़ चुके हैं और अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं। ये जो पॉलिसीज लाई गई हैं, ओएसएम है, चाहे और चीज़ें हैं, ये सब स्टूडेंट फ्रेंडली हैं, उनके डेवलपमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं। हम लोग कभी किसी का बुरा नहीं चाहते और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ एजुकेशन पॉलिसी हम ही लेके आए। लेकिन दूसरा मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अराजक वाली जो बात प्रधानमंत्री ने कही, इनके तो झाजी के तो अरविंद केजरीवाल ने खुलेआम कहा हुआ है कि यस आई एम अनार्किस्ट। याद करो वो रेलवे का भवन के वहां धरना दिया था तो कैसे खोल खोल के कहते थे, कैसे बिजली की तारें काटा करते थे वहां चढ़ के। तो इन्होंने तो अराजक माना हुआ है अपने आप। पुरानी बात हो गई भाई, यस, वही हम कह रहे हैं। और राहुल गांधी का जहां तक सवाल है ना, कांग्रेस का जहां तक सवाल है, इनकी स्टेटमेंट देख लीजिए जरा। स्टेटमेंट, सिर्फ स्टेटमेंट देखिए, हर स्टेटमेंट में उकसाने की बू आती है, गुमराह करने की बू आती है। जेन ज़ी को भड़काना चाह रहे हैं क्या? भड़का के कई बार कहा उन्होंने इस बात को कि नेपाल की तरह हो जाएगा, जन जी ये कर दे। जन जी क्यों कर देगा? जन जी के अधिकारों की रक्षा ये सरकार करना जानती है। जन जी को कैसे एडवांसमेंट करना है, ये सरकार उस पर काम लगातार कर रही है। और इसीलिए विकास दर ये आई है। माफ करना, अब ये कह देंगे आंकड़े भी झूठे, ये तो सुप्रीम कोर्ट के भी झूठा कह देंगे। ईसीआई पे कितना बवाल मचाया इन लोगों ने, एसआईआर पे कितना बवाल। ये सब जो काम है ना, ये उकसाने वाले काम है मानक जी। और ये मामला सीरियस है। देश के प्रधानमंत्री को सरेआम गद्दार कहना, क्या मतलब हुआ इस बात का? दोनों ही पक्षों से कहा जाता नहीं, है। नहीं, नहीं, उधर से भी राहुल गांधी के लिए क्या क्या प्रधानमंत्री का मैंने एक बार आपके प्रोग्राम में मुझे याद आ गया, चैलेंज किया था, रागिनी नायक बैठी हुई थी कि बताइए प्रधानमंत्री ने कभी कुछ व्यक्तिगत राहुल के लिए कहा हो। सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि समस्याएं देश में हैं, ये सरकार उससे इंकार नहीं कर रही, और समस्याओं से लड़ना ये सरकार जानती है पूरी तरीके से और उस पर काम करती है बाकायदा। कोरोना में कितना भड़काया इन लोगों ने, वैक्सीन को क्या क्या धता बता दिया। तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि अगर आप देश प्रेम की बात करते हो, और देश प्रेम करते होगे, हम उसको डिनाई नहीं कर रहे, बिकॉज हर आदमी देश प्रेम करता है, लेकिन इस तरह का माहौल बनाना सत्ता के लिए छटपटाहट में, दुबे जी ने ठीक कहा कि हम तो छटपटा रहे हैं। अरे भाई, छटपटा रहे हो, लेकिन उसके लिए आपको तसल्ली रखनी पड़ेगी, जनता के दिल में जगह बनानी पड़ेगी, जनता के बीच में जाके उनका वोट लेके तब जीतना पड़ेगा। लेकिन गुमराह करने से कोई देश के भला नहीं होगा। ये जो आप गुमराह। ओके वाजपेयी जी, आपको पता है आनंद दुबे जी ने टोपी पहनी है, उत्तराखंड की टोपी है। मुझे अभी बताया गया है कि आनंद दुबे, इसको उत्तराखंड में मोदी टोपी के नाम से जाना जाता है, क्या ये सच है? अरे नहीं, ये पुष्कर सिंह धामी पहनते हैं जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, और वहां के गढ़वाल क्षेत्र के नागरिक पहनते हैं। ये कई कलर में आता है। हाँ, वहां कई लोग इसको मोदी टोपी भी कहते हैं। अब यार, देश इस समय मोदी मोदी है तो मैं क्या करूं, देश में ही रहता हूं ना। देश में बहुसंख्यक लोग मोदी मोदी कर रहे हैं, मैं क्या करूं, क्या करूं? तो जवाब दीजिए फिर, अनिल यादव को जवाब दीजिए। उनके नेता बोल रहे हैं 1 साल में मोदी पीएम नहीं रहेंगे, ऐसी आर्थिक सुनामी आने वाली है, इमरजेंसी लगा देंगे राहुल गांधी। बोलिए। देखिए, नहीं वही बोल रहा हूं। आप तो जानते हैं मानक भाई, मैं सच्चाई बोलता हूं। हाँ। न इधर देखता हूं, न उधर देखता हूं, सीधा देखता हूं। भगवान न करें, ईश्वर न करें कि हमारे देश में ऐसा कोई माहौल हो कि अराजकता फैले, हिंसा फैले, मोदी जी की सरकार चली जाए। अच्छा, अगर एक बात बताइए, अगर हम ये कल्पना सपने में भी करें कि बीजेपी चली जाए, तो क्या गारंटी कि हम आ जाएंगे? ये कौन सी बात हो गई? अरे भाई, जिस पार्टी के पास 240 खुद की सीटें हैं, टीडीपी है, शिंदे सेना है, जेडीयू है, उसकी पूर्ण बहुमत है, वो कैसे गिर जाएगी जब तक वो लोग नहीं चाहेंगे? हम लोगों के चाहने से थोड़ी कोई सरकारें गिरती हैं। हम लोग तो 12 साल से चाह रहे हैं कि गिर जाए और हम लोग आ जाएं। बताइए, ये देखिए कैसा इंडिया गठबंधन में आप हैं। आनंद दुबे कह रहे हैं दिल्ली में जाएंगे, क्या बात करेंगे? राहुल गांधी बोल रहे हैं 1 साल में मोदी पीएम नहीं रहेंगे, आप बोलेंगे रहेंगे। बताइए। ये नहीं, आप चीजों को गुमराह कर रहे हैं। हाँ। 2029 में जब चुनाव होंगे, तब हम जनता के बीच में जाएंगे और कहेंगे कि इन्होंने अच्छे दिन नहीं लाए। हाँ। हमें एक अवसर दीजिए, हम अच्छे दिन लाएंगे। हाँ। ये होता है नियम। हम ऐसे कैसे कहें कि
मोदी जी चले जाएं, 2 महीने बाद हम आ जाए, मोदी जी चले जाएं, 2 महीने बाद हम आए। ये तो जादू से हो सकता है। एक कबूतर से 2 कबूतर जादूगर बना सकता है। हम लोग तो इंसान है ना, हम लोग तो जनता के भरोसे बैठे हैं। जनता जब चाहेगी हमें जिताएगी। अभी हाल में 5 राज्यों का चुनाव हुआ, 2 में हमें जिताया, तमिलनाडु और केरल में हमें जिताया। कैसे जनता पर विश्वास किसको जिताया तमिलनाडु में? किसको जिताया? हमें जिताया कैसे बोल रहे हैं आप? टीवीके को। अरे टीवीके का आपसे क्या लेना देना है भाई? बाद में जुड़े टीवीके के साथ। टीवीके इंडिया गठबंधन में है भी नहीं, अभी पता ही नहीं हमें है भी या नहीं। अरे जुड़ गए ना। कहां बोला? कौन बोला जुड़ गए? अब लो, बीजेपी जब जुड़ जाती है तब आप नहीं पूछते जुड़ गए, हम लोग जुड़ ना। इंडिया गठबंधन की बैठक में दिल्ली में अगर विजय आ गए तो मैं मान लूंगा जुड़ गए, और नहीं आए तो फिर देख लीजिए। कोई बात नहीं, अभी 29 तक बड़ा समय है मानक भाई, हमें थोड़ा समय, अभी तो 12 साल हुए हैं, 14 साल 15 साल बाद वनवास खत्म होता है। हमें पूरा विश्वास है कि 2029 में इंडिया गठबंधन जो महान गठबंधन है, इसके नेतृत्व की सरकार बनेगी। ओके ऑल राइट। तुहिन सिन्हा कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं सुनील साजन। बोलिए तुहिन, क्या कह रहे हैं? मानक जी, आनंद जी जो बार बार कह रहे हैं कि 2014 से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मोदी सरकार हटे। अरे 2019 तक तो आप हमारे साथ थे। आप उस वक्त नहीं थे क्या उद्धव जी के साथ? जो मेरी याददाश्त है 2019 के अंत तक तो आप हमारे साथ थे। तो आप कहां ये कल्पना कर रहे हैं, कहां ये कह रहे हैं कि 2014 से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सरकार जाए? आप तो हमारे साथ थे। सही कह रहे हैं। और वापस जो है, कम से कम आनंद जी आना। अरे मैं विपक्ष की देखिए, दूसरी बात, एक बड़ी जिज्ञासा है मन में। देखिए मानक जी, बड़ी जिज्ञासा है कांग्रेस पार्टी से। मैं कांग्रेस पार्टी से ये सवाल मैं जरूर पूछना चाहता हूं। बड़ी जिज्ञासा ये जो राहुल गांधी अचानक आके कहते हैं कि 6 महीने में, साल भर में जो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, क्या उनको कोई ज्योतिष ने ऐसा कहा है? क्योंकि अगला चुनाव जो है लोकसभा का 2029 में है, हमारे पास पूर्ण बहुमत है और संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो क्या उनको किसी ज्योतिष ने कहा है ऐसा? अगर ज्योतिष की बात बोल रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मैसेज आया है। दूसरी बात, बड़े अधिकारी उनको मैसेज कर रहे हैं सरकार के। तो दूसरी बात, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नहीं तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मैसेज आ रहा है तो रोज क्यों दुत्कारते हैं फिर वो इलेक्शन कमीशन को? सवाल ये उठता है। लेकिन मेरा शक ये है कि ये जो गुप्त रूप से वो जाते हैं जिन देशों में, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां जो है कुछ लोग उनको ये, उनके अंदर ये भ्रम डालते हैं कि अगले 7 साल भर में जो है मोदी सरकार जाने वाली है, आप अपना कार्य करिए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि रिट्रोस्पेक्टिव बेसिस पर राहुल गांधी जवाब दीजिए, उसके बाद सुनील साजन के पास जा रहा हूं। उनको अपना आइडेंटिटी साझा करना चाहिए। देखिए, असल में हुआ क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली मच गई है। ये लोग ये जानते हैं कि जो बात राहुल गांधी जी ने कही है आज तक इस देश के परिप्रेक्ष्य में, वो सच साबित हुई है। तो अंदर खाने ये लोग सोच रहे हैं कि अब मोदी जी तो हटने वाले हैं, तो अब कौन से खेमे में जाया जाए। तो तुहिन भाई भी मुझसे ये जानना चाहते हैं कि भाई कैसे पता चला। अंदर से भारतीय जनता पार्टी का हर नेता ये जानना चाहता है। लेकिन देखिए, असल में हकीकत ये है कि आज देश में इतना ज्यादा गुस्सा और इतना ज्यादा रोष है कि आम आदमी की आप बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ग्राउंड पर उतरेंगे तो पता चल जाएगा। अब हजारों करोड़ के आप लोग भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कार्यालय बना लिए हैं, वहां पर एसी से आप लोग बाहर नहीं निकलते। अनिल, बंगाल और असम भी देश में ही है ना? बंगाल और असम देश में ही है ना? बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो फिर वहां इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल कर ली बीजेपी ने? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। बात देखिए, पहली बात तो ये कि अगर जीत हासिल करी है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि देश की जनता पूरी तरीके से खुश ही नजर आ रही है। कोई संकट है ही नहीं देश पे। और जहां तक राहुल गांधी जी की बात है, आप मुझे बताइए ना कौन सी बात झूठी साबित हुई? उन्होंने कहा था कि डिमोनेटाइजेशन से ओके, सुनील साजन, ऑलराइट, सुनील